देंगे पैसा। ये काम खत्म हुआ एक्स के साथ, और यहाँ पे हमने रोहन को माल बेचा है कितने का? 520 का। कीप दैट इन माइंड। ओके, यहाँ तक ये सिचुएशन क्लियर है। अभी क्या हुआ, एक्स से खरीदा, उसको बिल दे दिया एक्सेप्ट करके, और रोहन को माल बेचा हुआ है, तो एक्स इज अपना क्रेडिटर, रोहन इज अपना डेटर। कोइंसिडेंटली क्या हुआ, कोइंसिडेंटली मिस्टर एक्स ने मिस्टर रोहन से माल खरीदा। मिस्टर एक्स हैज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहन। हमने जैसे एक्स से माल खरीदा वैसे एक्स ने रोहन से माल खरीदा, तो रोहन एक्स के लिए कौन हुआ? क्रेडिटर। मिस्टर एक्स ने रोहन से 500 रुपए का माल परचेज किया, तो एक्स ने खरीदा, तो एक्स हैज टू पे टू रोहन ना। हाउ मच? 500। अभी मिस्टर एक्स ने रोहन से माल खरीदा हुआ है, एक्स हैज टू पे टू रोहन। एक्स के पास बहुत और चॉइसेस है, मल्टीपल ऑप्शंस है। एक्स रोहन को कैश दे सकता था, एक्स रोहन को चेक दे सकता था, एक्स रोहन के लिए नया बिल एक्सेप्ट कर सकता था, नया बिल कर सकता था, लेकिन एक्स ने दिमाग लगाया। एक्स ने क्या किया पता है? एक्स ने हमारा आया हुआ बिल इसके पास पड़ा हुआ था, हमने एक्सेप्ट किया था ना, वो हमारे लिए भी था, उसके लिए क्या था? दिया था। तो एक्स ने क्या किया, हमारा आया हुआ बिल जिसके पास पड़ा हुआ था, इसने क्या किया? रोहन को चिपकाया। कर सकता है, जेन्युइन है, क्योंकि सपोज मैं मिस्टर एक्स हूं, मेरे पास कहीं से बिल आया है और मुझे कोई क्रेडिटर को सेटल करना है, तो एडवांस कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो एक्स ने वही किया, हमारा आया हुआ बिल किसको दे दिया? रोहन को दे दिया, एंडोर्स कर दिया। अगर उसने नया बिल एक्सेप्ट किया होता ना, तो चेन ब्रेक हो जाता, तो ये लफड़ा आता नहीं कभी। उसने क्या किया, आया हुआ बिल रोहन को दे दिया। कैसे दिया समझा? हमारा बिल था, हमारे लिए वो बीपी था, इसके लिए वो बीआर। ही वाज द ड्रॉवर ऑफ दैट बिल। ही गेव अपना बिल टू रोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। बोला रोहन ये ले बीआर, अपना अकाउंट सेट। रोहन ने ले लिया। अब हमने, आपको अगर याद होगा, रोहन को माल बेचा हुआ है, रोहन को ही देना है, रोहन से। तो एक मिनट, वी हैव सोल्ड गुड्स टू रोहन, राइट? सो वी हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम रोहन। ही इज आवर डेटर, पैसा लेना है। तो हमने रोहन से बोला यार पैसे ला, रोहन बोला रुको। रोहन अपने को कैश दे सकता था, रोहन अपने को चेक दे सकता था, रोहन अपने को नया बिल भी एक्सेप्ट करके दे सकता था, लेकिन उसने ये सब नहीं किया। उसने क्या किया पता है? उसने क्या किया? उसने ये जो आया हुआ बिल है ये अपने को फॉरवर्ड किया। तो अभी देखो, हमें रोहन से पैसे लेने थे 520, और सपोज वो नया बिल ही एक्सेप्ट कर लेता, सपोज वो न्यू बिल एक्सेप्ट करता, तो पहले हम क्या एंट्री मारते? रोहन टू सेल्स 520, और फिर वो नया बिल एक्सेप्ट करता, तो क्या एंट्री करते हैं? बीआर टू रोहन करते हैं एक्सेप्टेंस एंट्री। बट बीआर आया है 500 का सपोज, तो ये क्या हो गया? रिबेट 20 रुपया और 520, ये होता ना एंट्री। वी हैड सोल्ड गुड्स टू रोहन एंड ही गिव अस अ बीआर ऑफ 500, तो 20 रुपया आपका डिस्काउंट हो गया। ये तब होता है जब अगर उसने नया बीआर एक्सेप्ट किया हो रोहन ने, लेकिन रोहन ने नया बिल तो एक्सेप्ट नहीं किया। व्हाट डिड ही डू? मिस्टर एक्स से जो आया हुआ बिल था वो उसने हमने फॉरवर्ड किया। कैन यू डू दैट? यस। अभी रोहन को मिस्टर एक्स, जैसे मिस्टर एक्स को हमारा बिल आया था उसने रोहन को दिया था, अभी रोहन के पास जो मिस्टर एक्स से बिल आया उसने हमें दे दिया। कर सकता है, वो एंडोर्समेंट है उसके लिए। तो उसने क्या किया, हमारा बिल हमें वापस चिपका दिया। तो जैसे बिल आया हमने क्या देखा, अरे बीआर रिबेट टू रोहन तो ठीक है, लेकिन ये बीआर और ये बीपी किसका है? हमारा ही है। जैसे वो बिल हमारे पास आया हमने देखा ये बीआर और बीपी किसका है? हमारा ही है। अगर न्यू बिल होता तो झंझट नहीं थी, चेन ब्रेक हो जाती। न्यू बिल नहीं था, ये क्या था? हमारा ही बिल था। गम्मत क्या होगी, इसका ड्यू डेट जब आएगा तब पैसे देने वाले भी हमें और पैसे लेने वाले भी हमें, तो हमें उनको पैसा देंगे और हम ही खुद से पैसा लेंगे। तो इज इट पॉसिबल टू पे एंड रिसीव मनी टू योर ओन सेल्फ? नॉट पॉसिबल।
तो ये बीपी लाइबिलिटी भी अपनी है और ये बीआर एसेट भी अपना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये लाइबिलिटी और ये एसेट को कैंसिल आउट करते हैं। हाउ टू कैंसिल अ लाइबिलिटी एंड हाउ टू कैंसिल एन एसेट? वेरी सिंपल, गिव द ऑपोजिट इफेक्ट। लाइबिलिटीज have got credit balance, you need to cancel it, give it a debit, and assets have got a debit balance, you need to cancel it, give it a credit. So BP to BR ये नलिफाई कर देने का। ये कैसे होगा? अगर पहले BR आता और बाद में हम कैंसिल करते, लेकिन यहाँ पे कोई नया BR है ही नहीं, तो हम लोग ऐसा दो एंट्री नहीं करेंगे। BR अकाउंट बनाने की जरूरत है ही नहीं। जैसे बिल आया हमें पता चला ये कौन सा बिल है, हमारा ही बिल है, तो हम लोग डायरेक्ट एंट्री मारते हैं। क्या एंट्री मारते हैं? बीपी रीबेट टू रोहन। दिस इज योर फाइनल एंट्री, बीपी रीबेट टू रोहन। बीपी कैंसिल हो गया आपका, अभी किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं। बीपी कैंसिल हो गया, रीबेट आ गया 20 और रोहन भी सेटल हो गया। रोहन से कितना लेना था? 520। Here we wrote BP to Rohan. It's not BP to BR. Why? BP to BR कब होता है? जब BP ऑनर करते वक्त आप किसी का आया हुआ बिल एंडोर्स करते। BP to BR कब लिखते हो? When while honoring a bill आप आया हुआ बिल फॉरवर्ड करते हो, तब BP to BR होता है। इधर BP ऑनर नहीं हो रहा है, BP कैंसिल हो रहा है। वो BP कैंसिल क्यों हो रहा है? क्योंकि रोहन ने अपने को अपना बिल दिया। So BP to BR नहीं, BP to Rohan. Who is getting settled over here? Rohan. इसका नरेशन होगा being our own acceptance endorsed to us in settlement of an account. Being our own acceptance endorsed to us in settlement of an account. Own acceptance endorsed to us in settlement of an account. ऐसा है। ये आपको पूछा नहीं जाएगा ना बोर्ड्स में ना लास्ट की टेस्ट में, बट सीए में आता है, दिमाग वाला चीज है। तो बोर्ड लेवल थोड़ा इजी है, थोड़ा टफ सीख के जाओ, या इजी करोगे सब कुछ इजी है, वैल्यू बढ़ जाएगा। नॉलेज पर्सपेक्टिव से थोड़ा एक्स्ट्रा लर्न करो। ये वाला नरेश, आवर ओन एक्सेप्टेंस एंडोर्स टू अस इन सेटलमेंट ऑफ एन अकाउंट। आवर ओन एक्सेप्टेंस एंडोर्स टू अस इन सेटलमेंट ऑफ एन अकाउंट। ओके, सो ये स्टोरी समझ आई आपको? ये क्यों हुआ, ऐसा लफड़ा क्यों हुआ? हमने इसको बेचा, सॉरी हमने इससे खरीदा, एक्स ने रोहन से खरीदा, रोहन ने हमसे खरीदा। ऐसा प्रैक्टिकली होना पॉसिबल नहीं है। ये सर्कुलेशन और वही अमाउंट से होना लाइबिलिटी कैंसिल और रोहन एसेट कैंसिल। तो इस ये है आपकी बीपी रीबेट टू रोहन। ठीक है, अभी दैट कंप्लीट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज 20th एंड टेक विद रिवीजन। ये होमवर्क करना है आपको आज ही, मंडे को दिखाना है। ठीक है, मंडे आई एम स्टार्टिंग विद न्यू टॉपिक फाइनल अकाउंट्स। तो 2 नोटबुक ये तो रहेगी, फाइनल अकाउंट्स के लिए न्यू नोटबुक बोला था ना। तो मंडे फाइनल अकाउंट न्यू टॉपिक न्यू नोटबुक और ये भी लेके आना होगा। अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोफॉर्मा। ये आपको कल टेस्ट में नहीं है। 12 पेज नंबर 12 पे आ जाओ। सी पेज नंबर 12। वेरी सिंपल थिंग इट इज, एकदम रोकड़ा मार्क्स होता है प्रोफॉर्मा का आपका। वेरी सिंपल थिंग। देखो प्रोफॉर्मा मतलब ड्राइंग। तो अब तक आप देख रहे थे बिल ऑफ एक्सचेंज लेना देना, एंट्रीज एंड ऑल। अभी हम लोग सीखेंगे बनता कैसे। अगर आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई परफेक्ट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, बैंक का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो स्टैंडर्ड प्रोफॉर्मा नहीं होता है। आप गूगल इमेजेस पे सर्च करोगे आपको मिलेगा, अपना अपना बिजनेस अपने हिसाब से प्रोफॉर्मा बना सकता है। ये जो प्रोफॉर्मा है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ड्रॉ करना है। बोर्ड फॉलोज दिस फॉर्मेट, सो वी आर डूइंग दिस फॉर्मेट। दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। 19-20 चेंजेस कर सकते हो। बोर्ड के लिए ये बनाना पड़ेगा। कैसे बनाने का? पेज नंबर 12 देखो, आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आज हम 2 करेंगे, उसमें से 1 और 2। सीधा सीधा डेटा कॉपी करना है, रोकड़ा मार्क्स है ये। उसमें भी ये 5 जो मैंने सम्स दिया आपको 11 और 12 और 13 पेज, उतना ही करना है। उतना किया, 5 मार्क्स सिक्योर। उसके बाद का कोई प्रोफॉर्मा आने वाला
तो पहला वाला प्रोफॉर्मा देखो, प्रिपेयर बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन द फॉलोइंग डिटेल्स। बनाता कौन है बिल ऑफ एक्सचेंज? अब पहले स्क्वायर में कुछ करना है या नहीं, कुछ ड्रॉ मत करो, लुक एट द बुक, डोंट राइट एनीथिंग, तो पूरा ड्रॉ करो उसके बाद कॉपी करो। पहला ड्रॉवर कौन है? यामिनी गुप्ता, सर्वप्रिया विहार, दिल्ली। तो ऐसा लिखने का, यामिनी गुप्ता सर्वप्रिया विहार, दिल्ली। ठीक है, किसका नाम और एड्रेस लिखा मैंने? ड्रॉवर, राइट टॉप पे। फिर डेट, डेट दो दिखेंगे आपको, डेट ऑफ द बिल एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। व्हाट इज डेट ऑफ द बिल? डेट ऑफ ड्रॉइंग एंड डेट ऑफ एक्सेप्ट। प्रॉब्लम्स में ये लफड़ा नहीं है, प्रॉब्लम आपने जितने किए हैं सब जितने किए, डेट ऑफ ड्रॉइंग डेट ऑफ एक्सेप्टेंस रिमेंस सेम, नो टेंशन, प्रोफॉर्मा में दिखेगा। तो यहाँ पे डेट लिखनी है, कौन सी डेट लिखोगे आप? डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ ड्रॉइंग लिखोगे 1 Jan 2017। ठीक है, ये हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, उसमें लिखना है स्टैम्प। व्हाट इज दिस स्टैम्प? दिस इज योर रेवेन्यू स्टैम्प। आपने अगर देखा होगा बॉन्ड पेपर वगैरह पे 50 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज, तो ये बिल पे भी लगता है। क्यों लगता है? स्टैम्प ड्यूटी, टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट को। क्यों पे कर रहे हो? कि ये लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल हो गया। अभी अगर आपने कहीं डिसऑनर हो गया तो आप कोर्ट के केस के थ्रू जाके इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई यू नीड टू पे दैट स्टैम्प ड्यूटी। ओके, स्टैम्प लगा, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल, जो भी है, खाली स्टैम्प लिखना है आपको। 50,000 रुपए पे 100 रुपया, 1 लाख रुपए पे 200 रुपया, वो दिखा रहता है उनका स्टैम्प ड्यूटी। फिर यहाँ पे आएगा एक लाइन छोड़ के आपका फिगर ऑफ द बिल, कितने का था वो? 10,500, ऐसा डैश और हाइफन, ऑब्लिक एंड हाइफन। ओके, फिर एक स्टेटमेंट लिखनी है। अभी स्टेटमेंट है ना, ओवर वर्ड्स चल जाता है बट मत लिखो। बोर्ड फॉलोज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो थोड़ा रट्टा मार लो, याद कर लो ये स्टेटमेंट। ठीक है, ये 2 लाइन की स्टेटमेंट है, याद करके रखो, कुछ अपना मसाला मत करो। बोर्ड फॉलोज दैट, तो व्हाई लूज मार्क्स अननेसेसरी। तो स्टेटमेंट में कैसे शुरू करने का? यू स्टार्ट विद द पीरियड ऑफ द बिल। व्हाट इज द पीरियड ऑफ 100 डेज। तो ऐसा पैरा जितना जगह छोड़ने का, 100 डेज। अच्छा, बिल के वहां पे क्वेश्चन में दिया आफ्टर डेट या आफ्टर साइड, कुछ इसलिए दिया तो क्या अज्यूम करने का? आफ्टर डेट बिल। इसका फर्क पता है आपको? आफ्टर डेट में क्या होता है? डेट ऑफ ड्रॉइंग से कैलकुलेट करो, आफ्टर साइड पे डेट ऑफ 100 डेज आफ्टर डेट। फिर लिखने का पे टू। अच्छा, इधर पेई का नाम दिया है, कहीं पे पेई का क्वेश्चन है। पेई कौन होता है? वो अल्टीमेटली रिसीव्स द अमाउंट। कभी कभी दिया रहता है, क्वेश्चन 2 में है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर पेई नहीं है तो पैसा किसको जाएगा? अल्टीमेटली ड्रॉवर। तो क्या लिखने का? पे टू मी और माई ऑर्डर, मतलब मुझे पे करना या मेरे ऑर्डर, मतलब मुझे अगर फ्यूचर में एंडोर्स करना हो तो मैं कर सकता। पे टू मी और माई ऑर्डर। अगर पे का नाम और एड्रेस दिया है तो लिखने का पे टू पे और हिज ऑर्डर, जैसे कि नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा मैं आपको। तो पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, द सम ऑफ रुपीज कितना है ये? 10,500 ओनली। लास्ट में 4 वर्ड ऐड करने हैं, फॉर द वैल्यू रिसीव, फॉर द वैल्यू रिसीव। मैं बोल रहा हूं यार, मुझे पे कर, मेरे ऑर्डर को पे कर, कितने पे कर? 10,500 पे कर, फॉर द वैल्यू रिसीव। फॉर द वैल्यू रिसीव मतलब फोकट का बिल नहीं है, कुछ सेल हुआ है या कुछ लोन दिया है, उसके अगेंस्ट मुझे बिल का पैसा मिलने वाला है। तो जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन, बेचा और उससे पैसा लेना, ऐसा। तो फॉर द वैल्यू रिसीव मतलब कुछ तो सेल हो चुका है, उसके अगेंस्ट मुझे पैसा मिले। अब स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में आपको लिखना है नेम एंड एड्रेस ऑफ द ड्रॉ ई। क्या है वो? कामिनी शर्मा, राजबाग, आगरा। तो ऐसा लिखने का, कामिनी शर्मा, राजबाग, आगरा। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या लिखा था? नेम एंड एड्रेस ऑफ द ड्रॉवर और डेट ऑफ ड्रॉइंग। यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द ड्रॉ ई।
ओके, और ये स्टेटमेंट। अभी यहां पर बनाता कौन है? ड्रॉवर। साइन करनी है, अपना ऑटोग्राफ मत छापना, XYZ मत लिखना। 11 में भी मैंने बोला साइन के लिए क्या लिखने का? एस डी डैश, साइंड का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो एस डी डैश लिख देने का, एस डी डैश लिख देने का। ओके, नाउ किसका साइन लिखेगा यहाँ पे? ड्रॉवर का। तो यामिनी गुप्ता, यामिनी गुप्ता, ठीक है। ये हुआ ड्रॉवर का साइन। फिर ड्रॉई का अज्यूम करने का कि ये बिल एक्सेप्ट हुआ है। सर 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का और इधर लिखने का एक्सेप्टेड। क्या लिखने का? एक्सेप्टेड। और इसको कौन साइन करेगा? अभी एक्सेप्टेड बोल के ड्रॉई साइन करेगा। कौन है? कामिनी शर्मा। तो इधर लिखने का कामिनी शर्मा। और कामिनी शर्मा ने कब साइन किया इसको, कब एक्सेप्ट किया है? 3 जैन। दिख रहा है आपको डेट ऑफ एक्सेप्टेंस? 3 जैन 2007। और हेडिंग लिख देने का सेंटर में बिल ऑफ एक्सचेंज, और लास्ट में ये बॉर्डर बना के दैट्स बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ऐसा लिखता है। अभी ड्राइंग जो भी करना है आपको वो पेंसिल से करना है। ये बॉक्स पेंसिल से, ये बॉक्स पेंसिल से, ये लाइन पेंसिल से, ये बॉक्स सब पेंसिल से। अंदर का मसाला पेंसिल लिखना है। अलाइनमेंट ऐसा मोटा मोटी समझो, ऐसा स्पेस होना चाहिए, क्लियर, नीट। जनरल अलाइनमेंट बोलो, एकदम मिलीमीटर के हिसाब से मेजरमेंट नहीं करना है। ये थोड़ा लेफ्ट में आ गया, ये थोड़ा राइट में आ गया, ये ऊपर नीचे आया थोड़ा, ये नीचे आया, ये बीच में की जगह थोड़ा साइड में आया, चलेगा। जनरल अलाइनमेंट समझ लो इसका, समझा? ऐसा नहीं होना चाहिए ये स्टैम्प इधर कोने में पड़ा है, सिग्नेचर इधर डांस कर रहा है, ड्रॉअर इधर पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरल अलाइनमेंट ऐसा ही होना चाहिए, समझा? और स्टेटमेंट याद करके रखना पड़ेगा, कॉपी कर लो पड़ा। दूसरा करते हैं सर, तो एग्जाम 5 मार्क्स। ये 5 मार्क्स। ये कल नहीं आने वाला है टेस्ट, ये बोर्ड्स में आगे वाले टेस्ट में पूछूंगा। कल वाले टेस्ट में खाली एंट्री करो, कॉपी करो, फिर दूसरा वाला करना। अमाउंट लेको है ना, नीचे रोली स्टेटमेंट लगा। हाँ, एक लाइन छोड़ी, पैरा जितना जगह थोड़ा साइड में छोड़ो और बनाओ। ड्राइंग सब पेंसिल से करना, ऐसे ही करना, आड़ा बुक मत लेना। होएगा होएगा, सीधा ही बनाओ आराम से। इतना ब्रॉड साइज बुक है, आराम से फिट होता है। आड़ा मत करना, किसी के जगह आड़ा होता है बहुत छेबी दिखता है, डोंट डू दैट। स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। बोर्ड में, बोर्ड का सप्लीमेंट तो और चौड़ा होता है, स्ट्रेट। जस्ट सी टू इट, कैंसलेशन ना हो, नीट एंड क्लीन हो, और शैबी ना दिखे, किचड़ा बिचड़ी ना दिखे, स्पेस रखना है चीजों के बीच। बाकी 5 मार्क्स इट इज बोनस। Pray that you get this in objective। कॉपी करने का 5 मार्क्स दे रहा है, और क्या चाहिए? स्केल पड़ा है फिर भी हाथ से ड्रॉ करता है, क्या इसलिए? हाँ डेट आई भी करना है, एक्सेप्टेड। हाँ, धन्यवाद। दोनों दिया रहेगा, कौन सा डेट लिख दो। अगर एक लो है तो बीता नहीं दिया कि नहीं? सेम डेट, ड्राइंग एंड एक्सेप्टेंस। एक डेट रहेगा तो दोनों में सेम डेट आ जाएगा। चलो फिर सेकंड कर रहा है एक और। तो ये यहाँ एक बनो पीछे।
जो बनाए चाहिए सर, मैं बना रहा हूँ। सर ड्रॉइंग डिजाइन नहीं आ रहा है, ड्रॉइंग डिजाइन नहीं आ रहा। आया ना, ये क्या है ड्रॉइंग का साइन? दोनों का साइन है ना, ड्रॉवर का ये है, ये ड्रॉइंग का है, ये रहा SD डैश इज सिग्नेचर। ध्यान से बनाओ। थोड़ा शैबी है तो बॉक्स के अंदर पेंसिल से नहीं लिखना है, बॉक्स पेंसिल से बनाना है, लिखने का पेन से। अलाइनमेंट देखो, वॉमिट का देखो बाकी है। हाँ तो रुक ना, बना रहे थोड़ा बना रहे। हमें अब हो रहे बाजू में, अरे बा सर बोलो इतना डेट ना दिया कि दोनों साथ ला चाले मार्जिन से भी यस बराबर। टाइम थोड़ा छोटा करना, ला उधर सी, इसका परफेक्ट एकदम नीट है, बॉर्न आर्टिस्ट। ओके, अलाइनमेंट एंड ऑल यू सी। स्टैंड थोड़ा बड़ा कर सकता है, बाकी ऐसा अलाइनमेंट परफेक्ट, ठीक है, नीट एंड क्लीन। और स्पेस ले लो, पूरा पेज ले लो, आप स्पेशियस रखो, खिचड़ी खिचड़ी मत करो, लोकल ट्रेन मत बनाओ। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, बराबर। सी दिस इज ऑल्सो गुड, ऐसा अलाइनमेंट ठीक। टेढ़ा चलेगा, सीधा चलेगा, नो प्रॉब्लम, बोथ ऑफ